नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले एक और चुनाव में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, तो कहीं पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। इस कड़े मुकाबले में कहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी कब्जे वाली सीटों को अपने नाम कर लिया, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। कई सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच काफी नजदीकी मुकाबले से यह चुनाव काफी दिलचस्प हो गया था। भाजपा शासित राज्य में हुए निकाय चुनाव के यानी लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें कहीं कांग्रेस भारी रही तो कहीं भारतीय जनता पार्टी तो कहीं निर्दलीय भारी पड़े। एमपी निकाय चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, एक एक कर सारे आंकड़े आपके सामने रखेंगे। हालांकि आपको बता दें, वोटिंग ईवीएम से हुई है या बैलेट पेपर से, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो हमारे देश में चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम प्रणाली से जो वोटिंग होती है उसमें 100% पारदर्शिता आती है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, हाल ही में मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकाय में चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में, जिसमें 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद शामिल है। अब इसके नतीजे सामने आ गए हैं। बता दें, ये जो 46 निकाय में चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे सामने आए हैं, अब इस चुनाव को इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव है। इसलिए इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अब इस चुनाव से ही आंकड़ा लगाया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कहां पे किस तरह से कितने परसेंटेज वोट मिल सकते हैं, कितनी सीटें मिल सकती हैं। बहरहाल ये 46 नगर निकाय में से 17 नगर पालिका, 29 नगर परिषद और 6 नवगठित नगर परिषद में जो चुनाव हुए हैं, कुल 814 वार्डों के लिए जो पार्षद चुने गए हैं, उनके नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। कांग्रेस ने ऐसे भी 9 निकाय में जीत दर्ज की है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। कांग्रेस ने 4 नगर पालिका भाजपा से छीनी है और 5 ऐसे नगर परिषद पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब एक एक कर सभी नतीजों की बात करें तो शुरुआत करें शहडोल की जय सिंह नगर परिषद की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली है जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई है। वहीं निर्दलियों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। बात करें सिंगरौली के सराय नगर परिषद के परिणाम की, तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को बराबर सीटों पर जीत मिली है। यहाँ निर्दलियों ने बाजी मार ली है। बीजेपी को 2 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीट पर जीत मिली है। निर्दलियों को 11 सीटों पर जीत मिली है। अलीराजपुर नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली है जबकि कांग्रेस को 10 सीट पर जीत मिली है। वहीं निर्दलीय के हाथ 1 सीट लगी है। वहीं भीकनगांव नगर परिषद का परिणाम भी आ गया है। यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली है तो कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली है। वहीं निर्दलियों को 3 सीट पर जीत मिली है। अनूपपुर के कोतमा नगर पालिका का भी जो परिणाम सामने है उसमें कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को 6 सीट पर जीत मिली है तो वहीं कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और निर्दलियों को 2 सीट पर जीत मिली है। अनूपपुर के बिजरुई नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी बराबर सीटों पर जीत दर्ज पाई है। बीजेपी और कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं निर्दलीय को भी 5 सीट पर जीत मिली है। छिंदवाड़ा के नगर पंचायत हरई में कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है तो वहीं बीजेपी को महज 1 सीट पर ही जीत मिल पाई और निर्दलीय के खाते में भी 1 सीट गई। छिंदवाड़ा के दमुआ नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस को बीजेपी से
एक सीट कम मिली, यानी 8 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं पांडुरंगा नगर पालिका परिषद में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। यहाँ पर कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली है और निर्दलीय के खाते में 3 सीट गई है। खरगोन की मंडलेश्वर नगर परिषद में कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी को 4 पर जीत मिली है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र वाले छिंदवाड़ा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ कांग्रेस को झटका लगा है। यहाँ पर बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस को महज 6 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि कई जगहों पर बराबर तो कई जगहों पर टाई भी हो गया है। हालांकि कुल 17 नगर पालिका 29 नगर परिषद सभी की बात करें तो इस पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बता दें, नगर पालिका की कुल 17 सीटों में से भाजपा को 11 सीटों पर जीत मिली है और 1 सीट पर टाई हुआ है। वहीं कांग्रेस को 17 में से 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं नगर परिषद की 29 सीटों की बात करें तो 29 में से भाजपा को 18 पे जीत मिली है और कांग्रेस को 6 पर जीत मिली है और 3 सीटों पर टाई हुआ है। लेकिन पिछले चुनाव के मुताबिक कंपेयर करें तो इन 46 निकायों में से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। बीजेपी के पास पहले भी 11 नगर पालिका थी, इस बार भी 11 पर ही बीजेपी को बहुमत मिला है। हालांकि नगर परिषद में बीजेपी को बढ़ोतरी मिली है, 14 से इस बार 17 पर बीजेपी पहुंच गई है। 814 में से कितनी किसको सीटें मिली हैं, सभी के बारे में बताएं तो उमरिया की पाली नगर परिषद पर बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। बैतूल की 8 नगर परिषद का जो परिणाम सामने आया उसमें बीजेपी को 9 पर तो कांग्रेस को 5 पर जीत मिली है। चिचोली नगर परिषद में बीजेपी 11 तो वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई है। वहीं जोबट नगर परिषद में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली है तो कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली है। चंद्रशेखर आजाद नगर बाबरा नगर परिषद में बीजेपी को 10 पर तो कांग्रेस को 3 पर जीत मिली है। रायसेन जिले की देवरी नगर परिषद में बीजेपी 6 तो कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं खरगोन के महेश्वर नगर पालिका की बात करें तो 10 पर बीजेपी को तो कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली है। खंडवा में पुनासा नगर परिषद का भी परिणाम सामने आ गया है, जिसमें बीजेपी को 8 पर जीत मिली है और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है, तो निर्दलीय को 4 पर जीत मिली है। वहीं वार्ड नंबर 9 में मतगणना टाई हो गया। वहीं बुरहानपुर में नेपा नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी को 10 पर तो कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली है। निर्दलीय 2 पर जीतने में कामयाब हुए। वहीं मोहगांव नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी 9 पर तो कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। मंडला नगर पालिका में बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली तो वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली और निर्दलीयों को 6 पर जीत मिली। नैनपुर नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी 4, कांग्रेस को 5 और निर्दलीय को 6 पर जीत मिली। वहीं बिछिया नगर परिषद की बात करें तो बीजेपी को 8, कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली। वहीं बमनी नगर परिषद में बीजेपी को 8, कांग्रेस को 1, निर्दलीय को 6 सीटों पर जीत मिली। निवास नगर परिषद का भी परिणाम सामने आ गया, उसमें बीजेपी को 10, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। बालाघाट की बैर नगर परिषद पर बीजेपी को 7, कांग्रेस को 4 और निर्दलीय को 4 पर जीत मिली है। मलाल खंड नगर पालिका की बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली है तो कांग्रेस को 8 सीटों पर। रतलाम की सैलाना नगर परिषद पर बीजेपी को 4 पर जीत मिली है, कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। रतलाम की सैलाना नगर परिषद पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। वहीं बारगवा नगर परिषद में बीजेपी को 8 तो कांग्रेस को 5 पर जीत मिली है। सागर की गड़ाकोटा नगर पालिका में 23 में से 23 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। सागर के खुरई नगर पालिका परिषद में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा 21 निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी चुने गए। इस प्रकार से 32 में से 32 प्रत्याशी बीजेपी के चुने गए हैं। सागर के कर्रापुर परिषद का
जो परिणाम है उसमें बीजेपी को 9, कांग्रेस को 2 पर जीत मिली है। शहडोल नगर परिषद में नगर पालिका में कांग्रेस को 12, निर्दलीय को 9 पर जीत मिली है और बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली है। शहडोल की बुढ़ार नगर परिषद में बीजेपी को 7 पर, कांग्रेस को 4 पर जीत मिली है। सिंगरौली के बरगवां नगर परिषद में बीजेपी को 6, कांग्रेस को 1 और 8 पर निर्दलियों को जीत मिली है। बता दें यह चुनाव विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और इस अहम चुनाव में ही कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है।